परमहंस योगानंद जी ने अपने अंतिम वर्ष काफ़ी हद तक एकांत में बिताए, जिस दौरान उन्होंने अपने लेखन को पूरा करने के लिए अत्यंत परिश्रम किया, जिसमें भगवत गीता तथा जीसस क्राइस्ट के 4 गॉस्पेल्स में दी गई शिक्षाओं पर उनकी विस्तृत टीका और पहले प्रकाशित हो चुकी पुस्तकों जैसे विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी और योगदा सत्संग पाठमाला का पुनर्वलोकन शामिल है। इस दौरान उन्होंने श्री श्री दया माता, श्री श्री मृणालिनी माता तथा कुछ अन्य घनिष्ठतम शिष्यों को साथ लेकर भी काफी कार्य किया और साथ ही उन्हें आध्यात्मिक और संगठनात्मक मार्गदर्शन प्रदान किया, ताकि उनके इस संसार से चले जाने के बाद वे उनके विश्वव्यापी कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। गुरु जी ने उनसे कहा, मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मेरा काम चलता रहेगा और मेरी आत्मा जीवित रहेगी। यहाँ तक कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद भी मैं आप सभी के साथ मिलकर भगवान के संदेश की सहायता से संसार के उद्धार के लिए काम करूँगा। जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में वास्तव में आंतरिक आध्यात्मिक सहायता हेतु आए हैं, वे उसे प्राप्त करेंगे जो वे ईश्वर से चाहते हैं, चाहे वे मेरे शरीर में रहते हुए आए या बाद में। SRF YSS गुरुओं के माध्यम से भगवान की शक्ति उसी भांति उन भक्तों में प्रवाहित होगी और उनके उद्धार का कारण बनेगी। अमर गुरु बाबा जी ने सभी सच्चे SRF YSS भक्तों की प्रगति की रक्षा और मार्गदर्शन करने का वचन लिया है। लाहरी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी, जिन्होंने अपने शरीरों को त्याग दिया है, और मैं स्वयं अपना शरीर छोड़ने के बाद भी SRF YSS के सभी सच्चे भक्तों की सदा रक्षा और निर्देशन करेंगे। 7 मार्च सन 1952 को परमहंस जी ने महासमाधि में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत डॉक्टर विनय आर सेन के सम्मान में आयोजित एक भोज में एक लघु भाषण देना समाप्ति किया था। उनके शरीर छोड़ने के समय एक असाधारण घटना हुई। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणित पत्र के अनुसार उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। शवागार के वृत्ति इतिहास से हमें जहां तक विदित है, पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। योगानंद जी का मृत शरीर निर्विकारता की अद्भुत अवस्था में था। वर्षों पूर्व परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी ने उन्हें दिव्य प्रेम के अवतार के रूप में संदर्भित किया था। बाद में उनके शिष्य और पहले आध्यात्मिक उत्तराधिकारी राजर्षि जनकानंद ने उन्हें प्रेम अवतार की उपाधि दी। परमहंस योगानंद जी की महासमाधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानवता के आध्यात्मिक उत्थान में उनके दूरगामी योगदान को भारत सरकार द्वारा औपचारिक मान्यता दी गई। उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, साथ में एक श्रद्धांजलि जिसमें यह भी लिखा था, ईश्वर प्रेम तथा मानव सेवा के आदर्श ने परमहंस योगानंद के जीवन में संपूर्ण अभिव्यक्ति पाई। यद्यपि उनके जीवन का अधिकतर भाग भारत से बाहर व्यतीत हुआ, फिर भी उनका स्थान हमारे महान संतों में है। उनका कार्य हर जगह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर लोगों को आकर्षित करता हुआ निरंतर प्रगतिशील एवं अधिकाधिक दीप्तिमान हो रहा है। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह के दौरान 7 मार्च 2017 को परमहंस योगानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें भारत सरकार ने योगदा सत्संग सोसाइटी की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक नया डाक टिकट जारी किया। इस तिथि का चयन परमहंस जी की महासमाधि की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। अपने प्रेरक संबोधन में प्रधानमंत्री ने परमहंस जी को भारत के सबसे महान योगियों और शिक्षकों में से एक के रूप में चित्रित किया, जिनके जीवन और कार्यों ने विश्व के लिए भारत की आध्यात्मिकता के अति बृहद मूल्य का निरूपण किया और आधुनिक विश्व में भारत की प्राचीन परंपरा को साझा करने और अपने संस्थापक की विरासत और भावना को सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए YSS की प्रशंसा की।